कि हमारी लाइफ में हनुमान जी एक लाइफ कोच की तरह किस तरह से काम करते हैं। तो हनुमान जी हमेशा हर वक्त रेडी रहते हैं, हर वक्त कोई भी काम के लिए हनुमान जी यहाँ पर रेडी रहते हैं। और मैं जो भी हनुमान चालीसा करते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी को जब याद करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, तो सबसे पहले हनुमान जी को उनका बल याद करवाना जरूरी है। ये चौपाई हनुमान जी को सुनानी पड़ती है, उसके बाद आप हनुमान चालीसा कर सकते हो। बाकी कितनी भी हनुमान चालीसा करे उसका कोई मतलब नहीं। तब ये सब देखा तो नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी सोचने लगे, इसने एक जन्म में क्या भगवान की, प्रभु की भक्ति की, उसमें इतने सारे मंदिर, इतनी सारे उसके नाम होना लगा, और मैं कई युगों से प्रभु की सेवा करता हूँ, फिर भी मेरा एक मंदिर नहीं। तो इस बात पर नारद जी को बहुत गुस्सा आया और नारद जी ने कहा, क्या ये भगवान पहले से ही ये धोखेबाज? तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से बोला कि राम, हे मेरे प्रभु, एक बार आवाज कीजिए, एक बार आवाज कीजिए। कहत उद्गन मधु रत्नागर डारू, कहत जात पाताड़ शेष वासुकी संहारू, कहत जात आकाश इंद्र इंद्रासन डारू। तब हनुमंत ने कहा, प्रभु मैं बानर ऐसी करूं, लंका उखाड़ कर रावण समेत उत्तर से दक्षिण धरूं। कि ऐसे रणभूमि में जो प्रभु के आंसू पोंछे उसके मंदिर होते हैं। तब हनुमान जी ने बोला कि सच में तुम्हारे और हमारे प्रभु के बीच में क्या तालमेल? हमारे प्रभु पत्थर से पूरा समुद्र को पार कर दिया और उनके भाई ने एक छोटी सी लकीर खींची थी, तब भी आप वो लकीर पार नहीं कर पाए थे। आपके और हमारे प्रभु के अंदर क्या तालमेल? जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव, जय नीम करोली बाबा। मित्रों, आज मैं कोई अनुभव बताने नहीं आया, आज मैं कोई अनुभव नहीं बताने वाला, आज मैं हनुमान जी की बात करूंगा। मित्रों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग इस वीडियो को समझ गए, जो हनुमान जी की बातें समझ गए, उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं हनुमान जी से जुड़ा रिलेशन भी बताने वाला हूँ कि हमारी लाइफ में हनुमान जी एक लाइफ कोच की तरह किस तरह से काम करते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कष्टभंजन दरबार को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन देखो, आप भी हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी की बातें सुनना पसंद है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, बोर मत होइए, शांति से देखिए, समझिए उसको, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव है जिनका चरित्र, जिनकी छवि हम समझ गए तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी क्या है? हनुमान जी एक देखा जाए तो हनुमान जी के अंदर हर गुण मौजूद है, हर गुण हनुमान जी के अंदर मौजूद है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हनुमान जी की छवि के बारे में क्या आपने देखना शुरू किया? हनुमान जी के जो गुण है, हनुमान जी की जो बातें हैं, उसको समझना शुरू किया आपने? जब आप उसे समझ लेते हो तब आपको पता चलता है कि हमें किस तरह से हमारे जीवन में रहना चाहिए। दोस्तों, मेरे घर में हनुमान जी की फोटो भी है और एक मूर्ति भी है, और इस तरह से है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस मुद्रा में है। पहले मैं रोज इसको देखता था और धीरे 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 ये प्रभु की ही कुछ होगी, तो मेरे मन में ये ख्याल आया। मैंने जब उस मूर्ति को ध्यान से देखा तब मेरे मन में विचार आया कि ये जो सिंबल है, जिस तरह से हनुमान जी बैठे हुए हैं, आप देखोगे तो हनुमान जी एक पैर पर बैठे हुए हैं, एक पैर उनका मुड़ा हुआ और एक पैर उनका खड़ा है, इस तरह से हनुमान जी बैठे हैं। ये प्रतिमा क्या दर्शाती है? ये प्रतिमा दर्शाती है हनुमान जी एक्टिव मोड में है। मतलब कोई भी इंसान जब एक्टिव मोड में हो तो इस तरह से होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई दौड़ने वाला होता है रेस में, तब देखा होगा कि आपने कैसे बैठे होते हैं, रेडी रहते हैं किसी भी चीज़ से। तो हनुमान जी हमेशा हर वक्त रेडी रहते हैं, हर वक्त कोई भी काम के लिए हनुमान जी यहाँ पर रेडी रहते हैं। इसीलिए ये मुद्रा है। जब मैं समझा उस चीज़ को तो मुझे पता चला कि हनुमान जी हमें ये सिखाता है कि कोई भी सिचुएशन हो,
कोई भी मैटर हो, आप अपने आप को रेडी रखिए। ऐसा ना हो कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप सोते रहो, नहीं, एक्टिव मोड पर रहो। दूसरी चीज, हनुमान जी के अंदर एक पॉलिटिशियन भी हनुमान जी है। दूसरी चीज है कि हनुमान जी बुद्धिम चतुर्य ज्ञान गुण निधान है, प्लस जहां पर बल का प्रयोग करना पड़े वहां पर बल भी उपयोग कर सकते हैं उनका। तीसरा, इन सब के बावजूद भी वो विवेकी है। दोस्तों, यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हनुमान जी के गुण गाना, हमें ऐसा लगता है कि हनुमान जी के अंदर कितनी वीरता है, कितनी सारी बातें हैं उनके अंदर, वो भगवान है। वो भगवान कब बने? जब भक्ति की तब। अब यहाँ पर एक कहानी और भी है कि एक बार ऐसा हुआ कि जो नारद जी थे वो पृथ्वी लोक में, ये मृत्यु लोक में घूमने निकले। जब घूमने निकले तब हनुमान जी की हर जगह पर मंदिर थे, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर हनुमान जी के मंदिर थे। साथ ही में लोग उनके पूजा पाठ करते थे, उनके छंद करते थे। तब ये सब देखा तो नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी सोचने लगे, इसने एक जन्म में क्या भगवान की, प्रभु की भक्ति की, उसमें इतने सारे मंदिर, इतनी सारे उसके नाम होना लगा, इतनी सारे लोग उनके चर्चे करने लगे, इतनी भक्ति करने लगे, और मैं कई युगों से प्रभु की सेवा करता हूं, फिर भी मेरा एक मंदिर नहीं। तो इस बात पर नारद जी को बहुत गुस्सा आया और नारद जी ने कहा, क्या ये भगवान पहले से ही ये धोखेबाज है? आज तो मैं उसकी खबर ले लूंगा। गुस्से में वो गए वैकुंठ लोक, और जब वैकुंठ लोक गए तब वो पहले माता जी से मिलते थे, लक्ष्मी जी से, लेकिन इस बार वो लक्ष्मी जी से नहीं मिले, सीधे गुस्से में उनकी जो शिखा थी वो बांध ली थी और वो नारायण भगवान की तरफ जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी आए और लक्ष्मी जी ने रोका, क्यों नारद जी, आज माता जी से नहीं मिलोगे, डायरेक्ट अपने प्रभु से मिलने जाओगे? क्या बात हुई, इतना गुस्से में क्यों हो? तब नारद जी ने बोला कि आज तो मैं प्रभु को देख लूंगा। तो माता जी ने बोला कि पहले मुझसे तो बात कर लो, और हाँ, प्रभु की गलती होगी तो मैं प्रभु की खबर ले लूंगी, आप मुझसे कहो। तब नारद जी ने सारी बातें बताई कि माँ, मैं इतने युगों से भक्ति करता हूँ लेकिन मेरा एक मंदिर नहीं, और ये हनुमान जी महाराज, इसने एक ही जन्म में राम की भक्ति की, लेकिन फिर भी उसके इतने मंदिर, इतनी चर्चा, इतनी बातें। तब माता जी हंसने लगे। माता जी हंसने लगे तब नारद जी को और गुस्सा आया। नारद जी को लगा ये मेरे मजाक उड़ा रहे हैं माता जी। तब फिर माता जी को ऐसा लगा कि मैं रुकूंगी नहीं, हंसना बंद नहीं करूंगी, तब नारद जी श्राप भी दे सकते। तो वो रुक गए और कहा कि नारद जी, आपकी बात का जवाब मैं थोड़ा सा, मुझे जो समझ में आता है वो मैं देती हूँ, और फिर भी आपको ठीक ना लगे तो आप प्रभु के पास चले जाना। उसके बाद माता जी ने कहा कि जब लंका के अंदर, लंका के रण के अंदर प्रभु श्री राम जब बैठे थे और रो रहे थे लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोद में लेकर, और उनके आंसुओं से लक्ष्मण जी की जो बाल है वो भी गीले हो गए थे। इतना करुण रस हो गया था, करुणामय पूरा माहौल बन गया था वहां पर। कोई भी आगे नहीं आया। सुग्रीव भी दुखी था, जाबोवन भी दुखी था, हर इंसान दुखी था वहां पर। और प्रभु सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। तब हनुमान जी सामने आए। वो पवन पुत्र, वो अंजनी पुत्र, वो केसरी का लाल आगे आया और प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु आप इस तरह से रोओगे, आप इस तरह से मायूस हो जाओगे, उदास हो जाओगे, इतनी करुणा हो जाएगी, तब इनमें से कोई भी सैनिक लड़ेगा नहीं, सब हथियार रख देंगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि लेकिन हनुमान, ये सब किसके लिए है? ये भाई मेरे लिए, मेरे खातिर आया था, आज ये इस हालत में है। सीता मेरे लिए आई थी लेकिन वो रावण के पास है। माँ ने मेरे लिए कलंक सहा, पिताजी मेरी वजह से वो इस दुनिया से चले गए।
क्या करूं हनुमान, बताओ आप क्या करूं। तब हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु आप रोइए मत। हनुमान जी सुसैन वेद को लिया, सुसैन वेद ने चेक किया, तब बताया कि प्रभु सूर्य उदय हो उससे पहले पर्वत लाना जरूरी है, जड़ी बूटी लाना जरूरी है, वरना लक्ष्मण के प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से बोला कि राम, हे मेरे प्रभु, एक बार आवाज कीजिए, एक बार आवाज कीजिए। कहत उदगन मधु रत्नागर डारू, कहत जात पाताड़ शेष वासुकी संहारू, कहत जात आकाश इंद्र इंद्रासन डारू। तब हनुमंत ने कहा प्रभु मैं बानर ऐसी करूं, लंका उखाड़ कर रावण समेत उत्तर से दक्षिण धरूं। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आप एक बार कहिए, आप कहो तो मैं चांद को तारे को तोड़कर ले आऊं, आप कहो तो पाताड़ में से शेष वासु के लिए आऊं, आप कहो प्रभु तो मैं इंद्र सहित लेकर आऊं इंद्रासन के साथ, एक बार आप कहो प्रभु तो मैं रावण समेत लंका को उखाड़ कर उत्तर से दक्षिण दूं, उसको तोड़ फोड़ डालूं। तो माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसे रणभूमि में जो प्रभु के आंसू पोंछे उसके मंदिर होते हैं। ये बात सुनकर फिर नारद जी का जो गुस्सा था वो शांत हो गया और वो निकलने लगे। तब माता जी ने कहा क्यों, प्रभु से नहीं मिलना? नहीं नहीं, मैं उसके बाद मिल लूंगा, अभी मैं चलता हूं। तो हनुमान जी की जो प्रभु को भी ऋण में रखा है। जब रावण को हराकर प्रभु अयोध्या आए, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब लोग जा रहे थे। सुग्रीव जा रहा था, उनको राजगादी दे दी, अंगद को युवराज बना दिया, विभीषण को लंका दे दी। प्रभु ने किसका ऋण नहीं रखा। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई तब प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा हनुमंत, मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा, कभी नहीं। ऐसे हनुमान जी महाराज। और मैं जो भी हनुमान चालीसा करते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी को जब याद करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, तो सबसे पहले हनुमान जी को उनका बल याद करवाना जरूरी है। जब लंका में जाना था तब जाबोवन जी ने हनुमान जी को उनका बल याद करवाया था। इसीलिए जो भी हनुमान चालीसा करते हैं उनको पहले हनुमान जी को उनका बल याद करवाना पड़ता है, उनकी शक्तियों को याद करवाना पड़ता है। कय रीचपति सुन हनुमाना, काज उपसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। ये चौपाई हनुमान जी को सुनानी पड़ती है, उसके बाद आप हनुमान चालीसा कर सकते हो। बाकी कितनी भी हनुमान चालीसा करे उसका कोई मतलब नहीं। तो हनुमान जी को उनकी बल की यादी करवानी पड़ती है। हनुमान जी के पास बल था, बुद्धि था, विवेक था, सब कुछ था। हनुमान जी के अंदर स्ट्रैटेजी देखिए। लंका में गए तो वहां पर जहां पर बुद्धि का प्रयोग करना था वहां पर बुद्धि का प्रयोग किया। जहां पर जब माता जी सीता जी से मिलना था तब यहाँ पर माँ शक्ति है, माँ के सामने थोड़ी ना कोई बड़ा बन सकता है, तब हनुमान जी ने छोटा रूप किया। और जब माता जी को संदेह हुआ तब उन्होंने बड़ा रूप धारण किया कि हमारे पास इतनी ताकत है, इसीलिए माँ चिंता मत करिए। तो जहां पर लगे आपको कि यहाँ पर मुझे छोटा रहना चाहिए तब छोटे ही रहो, और लगे कि यहाँ पर मेरा कद बड़ा दिखाना है तब उसे बड़ा दिखाओ। जब रावण से हनुमान जी मिले तब रावण ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हनुमान जी वहाँ पर डरे नहीं। वैसे कोई भी गुप्तचर दूसरे देश में चला जाता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन हनुमान जी डरे नहीं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस रखना जरूरी था। तब रावण ने बोला कि बहुत सारी बातें सुनाई कि तुम्हारे और हमारे बीच में क्या तालमेल। तब हनुमान जी ने बोला कि सच में तुम्हारे और हमारे प्रभु के बीच में क्या तालमेल। हमारे प्रभु पत्थर से पूरा समुद्र को पार कर दिया,
और उनके भाई ने एक छोटी सी लकीर खींची थी, तब भी आप वो लकीर पार नहीं कर पाए थे। आपके और हमारे प्रभु के अंदर क्या तालमेल। हमारे प्रभु ने एक बाण से तुम्हारे सारी सेना खरदूषण के समेत गिरा दी। आप में और हमारे प्रभु के अंदर क्या तालमेल। हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम और आप उनकी भार्या सीता माता को लेकर आए। आप तो चोर के भांति हो। हमारे और आपके अंदर क्या तालमेल। तो यहां पर हनुमान जी ने रावण को भी ये दिखाया है कि भाई हम लोग भी कमजोर नहीं है, लेकिन किस तरह से बात करने की जो स्ट्रेटेजी क्या थी, ये देखिए कि आप में और हमारे अंदर क्या तालमेल। तो ये स्ट्रेटेजी भी, बात किस तरह से कहाँ पर क्या बोलना है, ये बहुत सीखना जरूरी है। आजकल के बच्चे को तो खास करके या कुछ भी बोल देते हैं, किसी को बुरा लगे इस तरह से। तो ये बात सीखना जरूरी है कि किस जगह पर क्या बोलना चाहिए। तो ये हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी चीज हनुमान जी ने की, लंका कांड हनुमान जी ने किया, बाल कांड भी हनुमान जी का है। जब लंका में गए सैनिकों को हनुमान जी ने मारा, लंका को आग हनुमान जी ने लगाई, ये सब करके आए, फिर भी वो क्या बोलते थे, प्रभु मैंने नहीं किया, जो भी किया आपने किया। तो प्रभु ने बोला कि ये सब बोल रहे हैं कि तुमने किया, लेकिन आप बोल रहे हो मैंने नहीं किया। मैं यही तो बोल रहा हूँ, हनुमान जी कहे प्रभु ये सब आपके नाम से ही हुआ है। तो जब राम नाम जपते हो, जब भक्ति करते हो, आपका मन उसमें होता है, तब आपको अंदर अहंकार नहीं होता। हमारे अंदर देखो थोड़ा काम करके आता है, किसने किया, मैंने किया, तो ये नहीं आना चाहिए। तो ये हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए उस चीज़ को। दूसरी चीज़, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई तो मैं आपसे बता देता हूँ कि जब हनुमान जी लंका जाकर वापस आए हैं और जब उनके अंदर भी जो मित्र वर्ग थे उनसे बातें हुई कि यहाँ पर ये था ये, और ये सारी बातें सुनी, जब लंका हनुमान जी ने जलाई, ये सारी बातें सुनी तो सब हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। वाह हनुमान जी, आपने क्या काम कर लिया, आपके जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, रावण के अंदर डर आपने जगा दिया, ये सारी बातें जबकि अब हनुमान जी के गुण गाए। हनुमान जी को उनके वखान पसंद नहीं है, वो वखान और अपनी तारीफें से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें थोड़ा सा लगता है। तो हनुमान जी ने भी सोचा वाह, क्या आज मेरा समाज, मेरे जो लोग हैं वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हुआ कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और सुषेण वेद को हनुमान जी लेकर आए, तब जब चेक किया लक्ष्मण जी को और फिर सुषेण वेद ने कहा कि भाई हमारे वहाँ जो जड़ी बूटी चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो आप द्रोणाचल से लानी पड़ेगी। तब सुग्रीव ने उन्होंने कहा कि भाई आपने इतनी बड़ी लंका, एक जड़ी बूटी आप नहीं रखते। तब सुषेण वेद ने ये कहा कि अभी तक तो थी, अभी तक हमारे अंदर वो जड़ी बूटी थी हमारे लंका में, लेकिन जब एक बानर आया और जब लंका जलाई उसमें वो जड़ी बूटी भी जल गई। तब फिर वही जो समाज था जो हनुमान जी के गुण गाता था उस वक्त, वही हनुमान जी को बोलने लगा, आपको पता नहीं चला, आपने ये लंका जलाई, कुछ बातों का ध्यान रखा नहीं आपने, ये सारी बातें। तब हनुमान जी सोचने लगे, वाह रे लोग वाह, पहले आप तारीफ भी करते हो और अब के मुझे खरी खोटी भी सुना रहे हो। वाह रे प्रभु, इस समाज का कभी कोई भरोसा नहीं, इस लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी कंधे पर बिठाए, कभी जमीन पर भी रख ले। तभी हनुमान जी ने बोला किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा तो राम का ही करना चाहिए। तो इसीलिए सभी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप हनुमान जी के अंदर सोचो कि हनुमान जी को पर किसी ने कोई शक नहीं किया। हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी के प्राण हनुमान जी ने बचाए। जब लक्ष्मण जी, जब सुबह हो जाती तो लक्ष्मण जी नहीं बचते तो राम भी नहीं बचते, उनके वियोग में वो भी ना रहते। यहाँ पर ये होता तो वहाँ पर भरत जी को पता नहीं चलता और 14 वर्ष का वनवास
14 वर्ष के ऊपर एक भी दिन होता है तो वहाँ पर भी भरत जी खत्म हो जाते हैं, और वहाँ पर सीता माता जी भी प्राण दे दी थी जब उनको पता चलता कि राम ही नहीं रहे। तो हनुमान जी ने यहाँ पर सीता माता जी को भी आश्वासन दिया कि हम आएंगे, उनके अंदर एक विश्वास जगाया। दूसरी बात, जब लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेकर आया, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, राम जी के भी प्राण बचाए। साथ ही साथ जब भरत जी अब 14 वर्ष हो गए थे, तब वो सोच में पड़ रहे थे कि अब मेरा टाइम आ गया, अभी तक प्रभु आए नहीं। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा था आप पहले जाइए और भरत जी से कहिए कि हम लोग आ ही रहे, रास्ते में। तब वहाँ पर भी हनुमान जी गए, हनुमान जी ने भरत जी से जाकर बताया कि राम जी आ रहे हैं। तो फिर भरत जी ने कहा कि आपने भी मेरा प्राण पूरे हैं। तो समझो कि हनुमान जी ने हर जगह पर वो काम किया है, हर एक के अंदर एक विश्वास जगाया है, और जहां पर जरूरत हुई वहां पर वो पहले खड़े हुए। तो कभी सोचो मत, कभी भी जरूरत पड़े किसी को तो पहले खड़े रहो। दूसरी बात कि हनुमान जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे श्रेय दो, मैंने इतना किया मुझे क्यों श्रेय नहीं दिया। हनुमान जी को, तुम्हें पता है, हनुमान जी को 9 लाख का हार मिला था, सबसे बड़ा कीमती हार जो इंद्र के पास होता था। वो हार माँ सीता जी ने हनुमान जी को दिया था कि आप सबसे कीमती हो हमारे लिए, तो आपके लिए ये हार मैं आपको देती हूँ। तब हनुमान जी ने उसके एक एक मोती निकाल दिया। सब सोच में पड़ गए, ये क्या पागलों जैसे कर रहे हैं हनुमान जी। लेकिन जब मोती तोड़ दिए और उसमें देखा कि उसमें तो कभी राम है ही नहीं मेरे, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो राम है ही नहीं, तो जहां पर राम ही ना हो तो वो चीज मेरे लिए किस काम की। तो उनके लिए वो निष्ठा देखिए, समर्पण देखिए। तुम्हें पता है कि हनुमान जी कहाँ पर बैठते हैं? हनुमान जी अयोध्या में चौकी का काम करते हैं, वो अयोध्या की चौकी कर रहे हैं। लेकिन जब भी प्रभु श्री राम को कोई भी अगत्य निर्णय लेना हो तो पहले वो हनुमान जी को बुलाते थे कि अब इसमें क्या करना चाहिए। तो आपके अंदर गुण होने के बावजूद भी आपको ये अहंकार ना हो, ना ही आपको कोई पद का लोभ हो, ना लालच हो। तो हनुमान जी से ये सीखना है, कैसे एक्टिव रहना है, कैसे अपनी बात दूसरों तक रखनी है, कैसे अपनी बात करनी है, बड़ों से किस तरह से करनी है, छोटों से किस तरह से करनी है। साथ ही अपना अहंकार नहीं रखना है। हनुमान जी को बल बुद्धि विद्या के दाता बोला है। ये सब होने के बावजूद भी हनुमान जी को अहंकार नहीं था। तो ये चीज़ सीखनी है हमें। तीसरी चीज़ ये है कि चाहे पोजीशन कैसी भी हो हमारी, बड़ी पोजीशन हो या छोटी पोजीशन, लेकिन अपना काम ऐसा करो कि लोग सामने से तुम्हें बुलाए। तो और कोई भी काम फोकस के साथ करो, फोकस भटकना नहीं चाहिए। संकल्प लो तो उसे पूरा करो। तो ये हनुमान जी के गुण थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब पढ़ता हूँ हनुमान जी के बारे में बहुत अच्छा लगता है। और अपने अंदर भी ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमें जो बदलनी होती है, और गुरु ज्ञान के बिना तो हम बदल ही नहीं सकते। और आज के ज़माने में ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर जो पहले होते थे वशिष्ठ महाराज, इस तरह से जो गुरु होते थे, सांदीपनी, भगवान कृष्ण के गुरु थे, इस तरह से गुरु अब यहाँ पर कहाँ होते हैं। चाणक्य थे, ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को अपना गुरु बना के हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, तब हमारे अंदर पता चलता है और सही ज्ञान मिलता है हमें। और जो भी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या पढ़ने में बाधा आ रही है, तो हनुमान जी से उनसे जोड़ दीजिए, अपने बच्चों को हनुमान जी से जोड़ दीजिए। बचपन से ही हनुमान जी से उनको जोड़े और हनुमान चालीसा करवाइए। बुद्धि है तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि सब देंगे उसको, और अंदर से डर भगा देंगे, उसके अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। तो ये हनुमान जी की बातें थी। हनुमान जी क्या है हमारे लिए? हनुमान जी ही लाइफ कोच है।
हनुमान जी की चीज़ें समझ गया तो हमारे जीवन में कोई भी बाधा आएगी, तकलीफ आएगी, तो हम उसे पार कर लेंगे। हनुमान जी के भी जीवन में तकलीफें आई थी, नहीं आई थी ऐसा नहीं, लेकिन हनुमान जी ने उसे पार किया। हम हनुमान जी को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान कैसे बने? भक्त में से भगवान बने। उन्होंने भक्ति ही की, उन्होंने कभी लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ राम नाम को ही पकड़ा। जब अपना लक्ष्य कहीं एक ही तरफ पर लगा देते हो, तब फिर आप बड़े बन जाते हो। तो आप भी अपना लक्ष्य प्रभु पर ही लगाए। बाकी ये सब मिलना, जॉब मिल जाना, शादी हो जाना, या पैसे मिल जाना, गाड़ी मिल जाना, ये जो हमारी भौतिक चीज़ें हैं, ये भगवान को देने के लिए बहुत बड़ी नहीं है। बोलते हैं ना, एक चुटकी भभूत में है खजाना। तो प्रभु के लिए बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें कभी ना कभी मिल जाएगी हमें, मेहनत करेंगे तो। लेकिन आपने सब कुछ पा लिया ना, फिर भी प्रभु नहीं मिलेंगे आपको। समझ में आया? क्योंकि जब सारी चीज़ें आएगी तो अहंकार भी आएगा, लोभ भी आएगा, लालच भी आएगा, और यही चीज़ें आपको प्रभु से भटका देती है। तो इसीलिए प्रभु से पकड़ो, प्रभु के चरण पकड़ लीजिए। ये सारी चीज़ तो खुद आपके सामने खींच कर आएगी। तो ये बात का ध्यान रखें। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और अपने दोस्तों के फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें।